जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक आज की डेट में अगर बात करें तो ज़रूरत भी है और कई लोगों के गले की हड्डी भी। अब इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपको ये चीज़ सही लगती है तो क्यों लगती है, और अगर गलत लगती है तो क्यों लगती है। लेकिन इस बिल के सामने आने के बाद से ही कई लोगों की इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। प्रतिक्रिया तक तो ठीक था, लेकिन कुछ लोगों की अब इसको लेकर खिसियाहट और झल्लाहट भी सामने आ रही है। खिसियाहट और झल्लाहट कहना इसलिए सही होगा क्योंकि जिस तरह के तर्क ये लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ दे रहे हैं कि क्यों इस कानून के आने से गलत होगा, दरअसल वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये तो भगवान की दी हुई चीज़ है, इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो अब देखिए, अब इसमें तो भाई कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम रोक सकते हैं, फिर ये तो एक कानून है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जिन कुछ लोगों को इस बात से खिसियाहट हो रही है, उन लोगों में दरअसल एक ही तरह के लोग अधिकतर शामिल हैं। अब इसमें मुनव्वर राणा साहब ने भी एंट्री मार ली है। पिछले कुछ समय से वो अपनी शायरी के लिए कम और अपनी, मैं कहूँगा, गलत बयानबाजी के लिए ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ जाकर बात कही है और जो चीज़ें उन्होंने कही है, वो आपको वाकई समझनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कही है और किस मानसिकता के साथ कही है। विवादित उर्दू शायर मुनव्वर राणा इन दिनों एक के बाद एक विवादित बयान देकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की वापसी पर प्रदेश छोड़ने वाले के बयान के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। राणा साहब ने रविवार 18 जुलाई को कहा कि मुसलमान 8 बच्चे इसलिए पैदा करता है क्योंकि उनको डर होता है कि उनके 2 बच्चों को आतंकवादी बनाकर मार दिया जाएगा, 2 को कोरोना वायरस से मर जाएंगे, वहीं 4 अम्मी अब्बू की लाश को कब्र तक पहुँचाने के लिए जिंदा रहेंगे। अब इसमें कितना उनका खुद का दर्द छुपा है ये तो वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि गरीब लड़कों को आतंकवादी बनाया जा रहा है और मामूली से प्रेशर कुकर को बम। मुझे डर सता रहा है कि मैं भी पाकिस्तान मुशायरे के लिए जाता रहता हूं और पिछले दिनों प्रेशर कुकर खरीद के लाया हूं, तो कहीं एटीएस मुझे भी आतंकी और तालिबानी समझ कर ना उठा ले जाए। गौरतलब है कि भाजपा ने 18 जुलाई को मुनव्वर राणा को यूपी में योगी की वापसी पर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि मुनव्वर राणा को इस प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सिर माथे पर बिठाया, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। सियासत में भी मजहबी रंग बनाने का वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा चुने जाने पर मुनव्वर राणा जिस तरह से प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब उन्हें दूसरे राज्य में मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि 2022 में योगी की वापसी होने जा रही है। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर उन्होंने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए आतंकियों पर कार्रवाई को चुनावी बताते हुए कहा था कि ये कुछ और नहीं बल्कि चुनावी की तैयारी में यूज़ किया हुआ टूथब्रश। अब देखिए, मुनव्वर राणा साहब एक बहुत बहुत नामचीन शायर हैं, छोड़े बहुत भी नहीं, बहुत अच्छे नामचीन शायर हैं। जो इनको इज्जत अफजाई मिली है वो भारत ने दी है, इनको जो पहचान दी है वो भारत ने दी है, क्योंकि एक कलाकार जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं जो भी हूँ मैं आप लोगों के कारण हूँ। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं। ठीक ऐसे ही जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, जो दूसरे कलाकार होते हैं, वे भी होते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान, सलमान खान ही क्यों ना हो, ये सभी उनकी जनता से बनते हैं। उनकी जनता से जो उनको प्यार मिलता है, जैसे मुझे जो आपसे प्यार मिलता है, उन्हीं से सब कुछ होते हैं। ऐसे मुनव्वर राणा साहब अपने काम को छोड़कर अगर इस तरीके से सियासी टिप्पणी करेंगे, वो भी जहर घोलने वाली कि भाई योगी आदित्यनाथ जीत गया तो मैं ये अपना प्रदेश छोड़ दूंगा और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। भाई, प्रेशर कुकर बम क्या होता है शायद मुनव्वर राणा साहब को पता नहीं है। अगली बार जब ये पाकिस्तान मुशायरा करने जाएंगे तब शायद वहाँ पर उनको समझा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ की भलीभांति ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है। लेकिन राणा साहब को इस तरह की टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बड़े बुजुर्गों ने, वैसे ये भी बुजुर्ग ही हैं, तो बड़े बुजुर्ग ये चीज़ कहते हैं कि इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में चुटकी लगती है। तो इसीलिए ये चीज़ शायद कोई समझदार व्यक्ति इनको समझा दे तो बहुत अच्छा होगा, वरना ऐसे में इज्जत गंवाना बहुत दुखदाई हो जाता है। वैसे भी इनके सुपुत्र ने जो कांड किया था उसके बाद से वो वैसे भी खुद सुर्खियों में आ ही गए थे। तो इस तरह की बयानबाजियों से ये और कुछ नहीं होगा, बल्कि खुद की ही जो इमेज है उसको ख़राब करेंगे। क्योंकि देखिए, पब्लिक अगर मोहब्बत करना जानती है तो पब्लिक फिर उस मोहब्बत से नीचे उतारना भी जानती है। और इस तरीके से अगर हम टारगेट करेंगे भैया, मतलब कि आप चुनाव की रंग करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करा रहे हो, तो ऐसे तो फिर पेगासस का जो मामला आया वो क्या कर रही है कांग्रेस? वो भी यही कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव आता दिख रहा है, मामले कुछ है नहीं, कुछ तो चाहिए सरकार को घेरने के लिए। रफाल पुराना हो चुका है तो नए मुद्दे पैदा कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो राणा साहब को अगर योगी जी से इतनी ही दिक्कत है तो उनको कुछ कांग्रेस के शासित कुछ राज्य हैं, वहाँ पर उनको मकान ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि नई जगह पर जाना आजकल इतना आसान रह नहीं गया है। नई जगह पर नए लोगों से संबंध स्थापित करने में आजकल समय लग जाता है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से आप पर भरोसा नहीं करते।
आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।